तस्वीरें आपके सामने थी, देख लिया होगा आपने। अब इन तस्वीरों पर अगर हम कुछ कहें तो आप ये कहेंगे कि तस्वीरें तो मैंने पहले भी देख लिया था, लेकिन इस तस्वीरों के भीतर के जो तथ्य हैं वो आपने न देखा होगा न सुना होगा। सिर्फ आपने यही सुना होगा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में तेजस्वी के पास गए और मिलने के बाद तेजस्वी ने इस ठंड के मौसम में उन्हें अलाव के सामने बैठाया, बातें की और उसके बाद फ़ोन लगा दिया। लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई, क्या प्रतिक्रिया उस पर आई, ये अब तक आप तक नहीं पहुंची होगी। आपको बता दें कि वक्त के साथ साथ तेजस्वी यादव ने अपने आप को बदला है और इस बदलाव के सबसे बड़े अगर कोई वादक हैं, कोई टीचर हैं, कोई सिखाया है राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को ये सब करना, तो बचपन से तो उनके पिता और उनकी माता ने सिखाया ही, चूँकि राजनीतिक परिवार था, राजनीतिक माहौल था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो नीतीश कुमार ने सिखाया है उसका कोई जवाब नहीं, और ये जवाब देने के लिए अब आपको उनके एक्ट पर ध्यान देना होगा। जिस तरह का एक्ट तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसे देखकर आपको लगता होगा कि जब एक व्यक्ति में कॉम्बो हो जाए, आपने कोई ऑफर भी देखा होगा कि जब कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं और कॉम्बो ऑफर होता है तो आपकी इच्छाएं बड़ा तीव्र हो जाती हैं। जैसे आप लेने जा रहे हों कुकर और उसके साथ साथ आपको गैस सिलेंडर भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तेजस्वी यादव उसी तरह के कॉम्बो हो गए हैं और यही नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है, और भीतर ही भीतर नीतीश कुमार खुश भी हो रहे हैं कि अगर उनको उधर से छिटकने का मौका मिले तो उनके पास एक ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन से बार बार वो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव भी बनाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने दबाव बनाया, जो कि खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर ये है कि 94,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरने पर थे। धरना पर तो शिक्षक भी हैं जो नियोजित हैं, 2006 से ही लगातार दंश झेल रहे हैं। नौकरी मिलने का तो बड़ी खुशी हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार ने जिस तरह से उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया, वो कहानी हम नहीं कह रहे हैं, हम कहानी 2 दिन पहले की कह रहे हैं। लगातार 2 दिनों से शिक्षक आंदोलनरत थे और शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम नीतीश कुमार के कम सीटों का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना है। इन सब के बीच में वो सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से धरना कर रहे थे। अचानक से पुलिस जाती है, उनके धरना स्थल को तहस नहस कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती है। ये काफ़ी लंबे समय से वहीं बनाते थे, खाते थे और अपनी मांग के साथ बैठे रहते थे। एक तरफ आप 19 लाख लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं, 20 लाख लोगों को, और दूसरी तरफ जो रोजगार के लिए तैयार हैं 90,000, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, उनके खाने पीने का सामान तोड़ रहे हैं। एक तो ऐसे ही दंश झेल रहे हैं गरीबी का, और ऊपर से आप उनके जो मुश्किल से पैदा किए हुए खाने पीने के सामग्री हैं उसे आप तहस नहस करते हैं, उनके बर्तन बासन तोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी अकर्मण्यता सामने आती है। और इन्हीं बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने रात के अंधेरे में बिना देर किए हुए फ़ोन लगा दिया, अधिकारियों को बात समझा दी, और सीधे तौर पे इसके माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार को संदेश दे दिया कि अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे। शिक्षकों के साथ खड़े होकर के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अब यह आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि अब बर्दाश्त करना, एक तो ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था बिहार में चौपट है, और उस पर से अगर ये ट्रेंड जिनको कि परीक्षा लेकर के सरकार ने इंतजार करवाया है नहीं नियुक्त करती है, जबकि शिक्षकों का सीट खाली है, तो फिर ये सरकार क्या करेगी? अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरह का एक्ट किया जाता है, लेकिन क्या सरकार और बिहार के लोगों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? अब यह मामला धीरे धीरे नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरा होता जा रहा है। देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि सीधी तौर पे नीतीश कुमार के खेमे में कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि अपने तो पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़ाई की बात करते हैं, अपने तो अपराध रोके नहीं, अपराध की बात करते हैं। अरे भैया, बंद कीजिए इन सब चीज़ों को। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे वाली बात करेंगे। एक्ट करना होगा, और एक्ट नहीं करेंगे तो बिहार के युवा और जनता निश्चित रूप से अब और बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है, और चेतावनी के साथ साथ तेजस्वी यादव का इस तरह से लालू अवतार और नीतीश अवतार में दोनों का कॉम्बो होना निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा करेगा। खबर और भी है, भारत लाइव देखना पड़ेगा आपको। अगर भारत लाइव से जुड़े रहिएगा तभी आपको भीतर खाने की खबरें मिलेंगी।
अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है। और सच्ची पत्रकारिता के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं होगा कि आप सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखें। बाकी तो गोदी मीडिया की बात आप सुन ही रहे होंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।